आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना नेक्स्ट जो है मैस्लोस थियरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का जो है मैस्लोस थियरी ऑफ मोटिवेशन हम देखेंगे। दिख रहा है स्क्रीन? मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की। देखिए, ये जो थियरी बनाया अब्राहम मैस्लोस करके 1943 में, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन नीड मतलब मनुष्य का गरज क्या है, उन्होंने क्या किया, मनुष्य को क्या क्या गरज है करके हायरार्की मैनर में, मतलब इसमें कौन सा पहला आएगा, कौन सा सेकंड आएगा, कौन सा थर्ड आएगा, ऐसे उन्होंने 5 कैटेगराइजेशन किया है। 5 जो है कैटेगराइजेशन किया हायरार्की मैनर। और जैसे उसका क्या नीड है, नीड के आधार पर जो है वो ये कर रहा है। ये रैंक्ड मतलब नीड को कैसे रैंकिंग किया है इसने, ये जो लैडर बोलते हैं ना, तो सीढ़िया जैसा जो है उसने नीड को ये किया है। और उसके हिसाब से उसका जो नीड को वो फुलफिल करेगा। देखिए, ये जो मैस्लोस थियरी ऑफ मोटिवेशन जो है 80 साल या उससे भी पुराना है, तो आज भी जो है ये फास्ट मूविंग एज है, तो फिर भी ये जो है रिलेवेंस करके यहाँ पे आता है। अभी मैस्लोस थियरी ऑफ मोटिवेशन में एक पिरामिड, देखिए ये हमेशा क्वेश्चन आता है आपको कि राइट द और एक्सप्लेन द मैस्लोस थियरी ऑफ हायरार्की और नीड ऑफ थियरी करके। यहाँ पे देखिए पिरामिड में क्या बोलता है, लैडर के हिसाब से यानी सीढ़ियां के हिसाब से पहला क्या है। ट्रेन नाही हाँ बोलिए। ट्रेन दिसत नाही. दिसत नहीं है, एक मिनट। आता दिसत का? नाही दिसत नाही. 1 मिनट देखती हूँ मैं। तो फिर क्या है, 1 मिनट। अभी हो दिसते. अभी दिखता है? हो. ओके। मास्लोस थियरी ऑफ हायरार्की नीड में वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे सीडीए के हिसाब से अलग अलग, देखिए ये हमेशा ये पिरामिड को याद रखना है अपने को। इस पिरामिड के आधार पर अपना क्या होगा, नीड ऑफ थियरी हायरार्की जो है आ जाएगा। बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, ऐसा एक 3 प्रकार उसने किया है। उसमें 5 जो है सीढ़ी आता है। बेसिक नीड में क्या क्या आएगा, बेसिक नीड मतलब फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आएगा, जैसे रोटी खाना और मकान करके बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान जैसे फिजियोलॉजिकल, यानी अपना कपड़ा है, खाने हैं और अपना घर है, ये सभी जो चीजें क्या है अपना बेसिक नीड है। अभी आप हो, मैं हूं, कोई भी है, हम क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं हम लोग, बताइए। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं, बैंक में या मैं इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, कोई भी है कॉर्पोरेट बॉडी में काम कर रहे हैं, किस लिए काम करते हैं, क्या कारण के लिए काम करते हैं, बोला कारण का है, बेसिक नीड है। खाना चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए ना, इसके लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, फिजियोलॉजिकल नीड के बारे एक बार हम लोग जॉब में लग गए, हमारा जो है फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो रहा है, तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं, क्या सोचते, क्या विचार करते हैं, सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड ना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मैं अगर इस बैंक में या ये ऑर्गेनाइजेशन में मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, मेरा जो है फिजियोलॉजिकल नीड तो फुलफिल हो रहा है, बट मेरा सिक्योरिटी क्या है, कितने साल तक ये जॉब मेरा ये संस्था में रहेगा, अगर इन कुछ बीच में कुछ होता है तो मेरे फैमिली को कुछ मिलेगा क्या, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। और उसके बाद जो है और एक नीड के बारे में बताता है,
बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, मतलब ये रिलेशनशिप जो है, इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस कैसे होगा, मैं कौन सा संस्था से बिलोंग करता हूँ, उसके बारे में क्या है, मेरा क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना चाहता हूँ। आप अपना ये माइक्रोफोन बंद कर दीजिए, बीच में कोई बात कर रहे हैं, बंद कीजिए, माइक्रोफोन बंद करा। ओके। एस्टीम नीड, प्रेस्टिजियस फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो है, ये आता है अपना एस्टीम नीड से। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब एट द एंड ऑफ, मतलब हमारा करियर में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी तक हमारा संस्था इतना दिया है, वापस में मुझे क्या देना पड़ेगा, ये जो नीड है, मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में जो है मैस्लोस बोलता है। देखिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है, फिजिकल रिक्वायरमेंट ह्यूमन सर्वाइव के लिए, मतलब हमारा सर्वाइव के लिए क्या चाहिए, हमारा जिंदगी जीना है, इसलिए भौतिक, फिजियोलॉजिकल मतलब भौतिक गरज जो आता है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी कौन देता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड करता है। देन जो फ्रेंडशिप है, केयर है, ये जो प्यार है, ये सब कुछ कौन सा देता है, सोशल एंड अफिलिएशन नीड करता है। और इंटरनल एक्सटर्नल एस्टीम नीड को कौन पूरा करता है, एस्टीम नीड्स। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विद इन, मतलब हमारा अंदर रहता है, कोई बोलने का जरूरत नहीं है। ये हो गया मैस्लोस थियरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट जो थियरी है, थियरी एक्स एंड थियरी वाई, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है ये दुगल मैक जॉर्जर थियरी बोलता है कि आप जब हायर पोस्ट में जाओगे ना, ये थियरी बहुत ही यूजफुल होगा। ये जो उन्होंने 1960 में एक बुक लिखा था, ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज करके, उसमें उन्होंने क्या किया, थियरी एक्स एंड थियरी वाई। कॉमनली ये जो है मोटिवेशन थियरी है ये, और ये प्रिंसिपल, इसका मूल तत्व क्या है, पॉजिटिव मैनेजमेंट टेक्निक है। और यहाँ पे मैक जॉर्जर ने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। थियरी एक्स एंड थियरी वाई में बोलते हैं, कुछ लोग जो है थियरी एक्स में बैठते हैं, कुछ लोग जो है थियरी वाई में बैठते हैं। थियरी एक्स वाला क्या है, यूजुअली इनका टेंडेंसी कैसा रहता है, देखिए थियरी एक्स वाला, उसको काम देंगे तो अवॉइड करेगा, उसको काम ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, अरे मुझे ये नहीं आता है, कौन ये करेगा काम, ओके, ये काम करने से मुझे कुछ फायदा है क्या, अभी तो मैं मोबाइल में काम नहीं कर, अगर कुछ मोबाइल में काम करते हुए कुछ हो गया तो मैं कैसा रिस्पॉन्सिबल दूं। तो ये अवॉइड द वर्क जो है थियरी एक्स में आता है। और इस लोगों को ज्यादा कंट्रोल चाहिए, बार 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 उसको कंट्रोलिंग, है ना, कोई व्यक्ति थियरी एक्स में बैठता है तो उसको कंट्रोलिंग, घोड़े को कैसे हम कंट्रोल करते हैं ना धागे से, वैसे इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। एंड हमेशा ये थियरी एक्स वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है, जवाबदारी जो है वो लेना नहीं चाहता है, बिल्कुल जवाबदारी लेना नहीं चाहता है। और इसके सिक्योरिटी, अगर मैं ये काम करूंगा, अगर कुछ गलतियां हुआ तो आप मुझे मतलब आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे क्या, यानी सीक द सिक्योरिटी, ये कौन है, थियरी एक्स वाला बोलता रहेगा। नेक्स्ट जो थियरी में बैठता है एम्प्लॉय, उसको लगता है काम मतलब वेरी नेचुरल, मतलब एकदम काम मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगता है, और इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अगर आप उसको काम देंगे तो क्या करेगा, सेल्फ डायरेक्शन में काम करेगा और कंप्लीट करके दे देगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए तेरी एक्स वाला क्या करता है, अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तेरी वाई वाला क्या करता है, सीक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो, ऐसा नहीं है कि नहीं आप ये काम करोगे क्या, हाँ यस मैं करूंगा, ऐसा बोलेगा। देन गुड डिसीजन वाइडली डिस्प्रेस्ड, मतलब क्या है, ये अच्छा डिसीजन भी लेगा, सिक्योरिटी वगैरह नहीं पूछेगा, ये क्या है, गुड डिसीजन वगैरह लेगा, ये बोलते हैं थियरी एक्स एंड थियरी वाई में मैक जॉर्जर बोलता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थियरी एक्स मैनेजर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थियरी एक्स मैनेजर, थियरी एक्स मैनेजर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यूजुअली आई एम द बॉस। अगर आप थियरी एक्स का मैनेजर है, आप क्या बोलते हैं पता है, मैं बॉस हूँ, मुझे क्वेश्चन पूछना का नहीं है, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने का नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनना है, और हमेशा मुझे यस बॉस
कहना पड़ेगा अगर थियरी एक्स का आप मैनेजर है। देखिए, अगर एक्स थियरी बॉस है तो मैनेजिंग यूर मतलब कैसे होगा कि वहां पे रिजल्ट ओरिएंटेड, कि कब क्या कैसे है, फैक्ट्स ओरिएंटेड रिलेटेड रहेगा वो, उसको कुछ ह्यूमन इश्यूज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और जो भी कमिटमेंट है वो पूरा करना पड़ेगा। और टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन में अलग अलग टेक्निक्स है यहाँ पे। कुछ जो है इंसेंटिव सिस्टम है, दो टाइप में। इंसेंटिव सिस्टम में कैसा होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब मॉनेटरी बेनिफिट, जैसे अगर आप रिकवरी करके आएंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव है। परफॉर्मेंस बेस पे 3 या 4% जो है आपको एनुअल इंक्रीमेंट, अभी जुलाई में सबको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है ना, कहीं पे 4% है, कहीं पे 3% है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है तो ज्यादा, मतलब आप जो काम करोगे या नहीं करोगे तो उतना तो मिलेगा। बट परफॉर्मेंस बेस्ड पे कैसे रहेगा यहाँ पे, परफॉर्मेंस बेस्ड पे मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि अगर आप एक्स्ट्रा किया है तो आपको एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब अपना जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लाता है उसमें से कुछ शेयरिंग, सम परसेंटेज शेयरिंग है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कैसे रहेगा, ये मैनेजरल हायरार्की वाले को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है, जो मोटिवेशन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, स्टेटस, व्यक्ति का जो है अधिकार या प्रमोशन या रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना, और साथ में रिकॉग्निशन ऑफ वर्क, मतलब आप जो काम कर रहे हो उस काम का रिकॉग्निशन देना। ये है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। और मोटिवेशनल जॉब डिजाइन कैसे रहेगा यहाँ पे, जॉब सिंप्लीफिकेशन रहेगा, जॉब रोटेशन रहेगा, जॉब एनलार्जमेंट रहेगा एंड जॉब एनरिचमेंट रहेगा। यहां तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड्स। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? यस और नो, बोलिए यस और नो। यस मैम। ओके ओके, अब मैं कंटिन्यू करूंगी। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब क्या है, मराठी मध्ये काय बोलते पर्सनालिटीला, बोला मराठी में पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिमत्व। व्यक्तिमत्व, व्यक्तिमत्व। और कोई बोलिए पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं, बताइए। बताइए, जो भी सुन रहे हैं बताइए आप। पर्सनालिटी रेफर सम क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक, स्किल्स। मतलब पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब क्या है, अभी कोकाटे एक पर्सनालिटी है, उसका क्वालिटी। गायकवाड़ एक पर्सनालिटी, भारती एक पर्सनालिटी है ना। पर्सनालिटी रेफर सम क्वालिटी, उसके अंदर का कुछ क्वालिटी। क्या क्वालिटी है, कोकाटे बोला तुमचं पर्सनालिटी क्या है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, कोकाटे बताइए, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। पांडुरंग कोकाटे बोला तुमच्यामध्ये कोणती क्वालिटी आहे, पता नहीं है। मैडम मुझे पता ही नहीं है मेरा पर्सनालिटी का क्वालिटी क्या है, मैं बताऊं आपको। आप एचडीसीएम कर रहे थे, आपके साथ 6 लोगों को लाके आपने एडमिशन दिलवाया ताकि उनके उनका भी होना चाहिए, दैट इज योर क्वालिटी ना, है कि नहीं, आपका अंदर का वो क्वालिटी है। तो पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, कौन सा क्वालिटी आपके अंदर, किसी को मदद करना, ऑनेस्टी है, आ, या काम अच्छी तरह करके देना, ये सभी है ना।
ये क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, स्किल, कॉम्पिटेंसी जो है यहाँ पे आएगा. And personality means a specific pattern of behavior or an individual in defined situation. Some personality means क्या होगा? स्पेसिफिक पैटर्न है, इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे काम करता है, कैसे उनका रिएक्शन रहता है, क्या है उसका पर्सनालिटी. पर्सनालिटी को देखिए दो लैटिन शब्दों से आया है. परसोना, परसोना टू स्पीक थ्रू. परसोना मतलब क्या है? टू स्पीक थ्रू. यहाँ पे फ्रेड लोथन्स करके क्या किया है, उन्होंने डेफिनेशन दिया, व्याख्यान किया है पर्सनालिटी के आधार पर. पर्सनालिटी मतलब क्या है? तो फ्रेड लोथन्स का वो मतलब क्या है? पर्सनालिटी, हाउ पीपल अफेक्ट अदर्स एंड हाउ दे अंडरस्टैंड and view themselves, as well as their pattern of inner and outer measurable traits and person in a situation interaction. People एक दूसरे के साथ कैसे, how affect मतलब लोगों का क्या है, how people affect, लोग कैसे affect करेंगे दूसरे के ऊपर, और लोग कैसे समझेंगे, उनका व्यू क्या है, उनका देखना क्या है. पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर मतलब आंतरिक और बाहरिक जो है. मेजरेबल ट्रेड्स क्या है, सिचुएशन का इंटरेक्शन में वो क्या करते हैं, ये फ्रेड लोथान्स का है. रॉबिन्स जो है वो भी पर्सनालिटी का जो है क्या कर रहा है, व्याख्यान कर रहा है. उनके हिसाब से, रॉबिन्स के हिसाब से पर्सनालिटी मतलब द सम टोटल ऑफ वेज इन विच an individual react to and interact with other. ये क्या है? सम टोटल, पूरा एक टोटल है जहां पे जो है इंडिविजुअल व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है दूसरे के साथ, बोलता है. अभी देखिए हर एक व्यक्ति अलग अलग है. पर्सनालिटी में हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. कैसे होगा? द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, सोर्स ऑफ पर्सनालिटी डिफरेंसेस है, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर क्या है, द कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड एथिकल बिहेवियर क्या है, ये सभी हम देखते हैं. पर्सनालिटी कैसे डिफरेंस होता है? देखिए 50% ऑफ आवर पर्सनालिटी कैसे होगा, हमारा जो है हेरिडिटरी जो है, अपना वंश परंपर. एक रिसर्च किया गया था, रिसर्च में पाया गया, नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी इंडिकेटर, यहाँ पे क्या बोलता है, व्यक्ति का जो है 50% वेरिएंस कहाँ होता है, इनहेरिटेड मतलब आपका जो वंश का जो है वो क्वालिटी आएगा. बट 50% कहाँ से आएगा? वातावरण से आता है, यानी एनवायरमेंट, कल्चर, फैमिली, ग्राउंड मेंबरशिप, लाइफ एक्सपीरियंस, ये सभी जो चीजें हैं एनवायरमेंट्स में आता है. बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है. देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, ईच फैक्टर क्वांटम रिलेटेड ट्रेट्स में आप कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में आप देख रहे हो एडजस्टमेंट. अगर आपका एडजस्टमेंट ज्यादा है तो आप क्या है, स्टेबल, कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव है. अगर आपका एडजस्टमेंट कम है, नर्वस, सेल्फ डाउटिंग एंड मूडी पर्सन्स रहेंगे. एडजस्टमेंटला काय बोलते मराठी मध्ये? एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? अगर पर्सनालिटी में आपका एडजस्टमेंट ज्यादा है तो आप स्टेबल है, आप क्या है, कॉन्फिडेंट है, आप क्या है, इफेक्टिव है, प्रभावित रूप से आप काम कर रहे हो. अगर आपका एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है एडजस्टमेंट, लोगों के साथ आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा आपका, नर्वस रहेंगे, सेल्फ डाउटिंग रहेंगे, मूडी रहेंगे आप. यानी आपका क्या होगा, एडजस्टमेंट ज्यादा रहेगा तो आप अच्छा सा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, स्टेबल रहेंगे और इफेक्टिव रहेंगे. अगर एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है तो क्या होगा, लोगों के साथ आप एडजस्टमेंट ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, नर्वस, सेल्फ डाउटिंग एंड मूडी रहेंगे. नेक्स्ट है सोशल एबिलिटी.
सोशल एबिलिटी में आपका क्या है? सोशलाइजेशन, सोशल एबिलिटी क्या है? अगर आपका सोशल एबिलिटी अच्छा है तो आउटगोइंग रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, सेल्फ ड्रामेटाइजिंग रहेंगे। मतलब समाज के साथ आपका संबंध कैसा है, समाजीकरण आपका है क्या? अगर आपका नहीं है तो आप एकदम शाई है, मतलब एकदम आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहेंगे, अनअसर्टिव रहेंगे एंड विड्रॉन रहेंगे। कंसिस्टिवनेस जो रहेगा, ज्यादा रहेगा तो प्लानफुल, नीट एंड डिपेंडेबल रहेंगे। अगर नहीं है तो इम्पल्सिव, केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल रहेंगे आपका पर्सनालिटी। नेक्स्ट है अग्रीवेलनेस, मतलब जो होता है उसके हिसाब से आप अग्रीवेलनेस कैसा है, अगर ज्यादा रहेगा उसमें वार्म, टैक्टफुल एंड कॉन्सिडरेट रहे। अगर नहीं है तो इंडिपेंडेंट, कोल्ड एंड रूड रहेंगे। इंटेलेक्चुअल ओपननेस अगर रहेगा तो आप इमेजिनेटिव, यानी ज्यादा रहेगा तो इमेजिनेटिव, क्यूरियस एंड ओरिजिनल। अगर नहीं है तो डल, अनइमेजिनेटिव एंड क्या है, लिटरल माइंडेड जो है आप रहेंगे। देखिए स्पेसिफिक ये बिग 5 ट्रेड जो है, इस बिग 5 ट्रेड्स में सेल्फ एस्टीम यानी सेल्फ वर्थ, ये क्या है, इज अ पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट है। लोकस ऑफ कंट्रोल यानी पर्सनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, कंसिस्टिवनेस है। इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन, मतलब ये क्या है, सोशबिलिटी में आएगा। डॉगमेटिज्म, इंटेलेक्चुअल डॉगमेटिज्म एंड अथॉरिटिज्म क्या होगा, इंटेलेक्चुअल ओपननेस में आ जाता है। तो ट्रेड में पीपल में हाई, लो और इन बिटवीन, बट लोगों का क्या हो रहेगा वहां पे, या ये जो है पर्सनालिटी टाइप में हम देखते हैं। पर्सनालिटी फॉर्मेशन कैसा होता है, एक है यहाँ पे अगर देखते हैं तो बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल। यहाँ पे जैसे अपना बॉडी शेप, हाइट, ये सभी क्या है, अपना जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सेकेंड जो है सोशल, फैमिली एंड फ्रेंड्स है। थर्ड कॉन्टेक्स्ट, रिलीजन एंड वैल्यूज है। ये तीनों जो है बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल जो है, एक व्यक्ति का पर्सनालिटी को शेप अप करने के लिए बहुत मदद होता है। लोग जैसे मतलब बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से उनका पर्सनालिटी जनरली क्या है, बनता है और स्टेबल बनता है। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी में सिगमंड फ्राइड जो ह्यूमन पर्सनालिटी प्रोग्रेस थ्रू 4 स्टेजेस बोलता है। डिपेंडेंट, कंपल्सिव, ओडिपल एंड मैच्योर करके बोलता है। इसमें वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी मेन यहाँ पे है। यूजुअली आप देखते होंगे कि जो एक्सपीरियंस मैनेजर है वो क्या करता है, हर स्टेज ऑफ एम्प्लॉय का बारे में वो सोचता है कि कौन सा स्टेज में क्या है, ताकि इस स्टेज में वो उनका जो भी इफेक्टिवली एंड मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों होना चाहिए, तो कैसे डील करना है करके सोचता है। ट्रेड में यूजुअली पर्सनालिटी ट्रेड आल्सो बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, जैसे ट्रेड थियरी बोलता है कि ये जो सभी लोग हैं जो है क्या करेंगे, कॉमन ट्रेड लाइक सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एस्थेटिक, ये सभी क्या करते हैं, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग सोच है, अलग अलग हिसाब से वो काम कर रहे हैं। पर्सनालिटी फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अफ्लेशन, नीड फॉर ऑटोनॉमी एंड नीड फॉर डोमिनेंस होता है। नीड फॉर अचीवमेंट हाईएस्ट जो है, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंगेजमेंट रहेंगे, एंगेज रहेंगे ताकि अपना अचीवमेंट होना चाहिए। वर्क बिहेवियर भी अच्छा रहेगा, फील प्राउड करेंगे और अपना ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस के लिए काम करेंगे। अफिलिएशन मतलब ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा है, मुझे काम करना है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना जान भी दे सकता हूँ, तो ये जो है ना, ये अफिलिएशन में आएगा। नीड ऑफ ऑटोनॉमी में क्या होता है, बेस्ट वे क्या है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बट नॉट क्लोजली सुपरवाइज्ड। डोमिनेंस, यहाँ पे नीड फॉर डोमिनेंस, जैसे एनवायरमेंट का जो है ऑपरेटिंग है, यहाँ पे एक्टिवली लेजिटिमेट अथॉरिटी है, यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल इज अ साइकोलॉजिकल क्या है, कंसेप्ट है। हाउ स्ट्रांगली पीपल बिलीव दैट दे हैव कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, मतलब लोगों को विश्वास है ये सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं।
affect their lives. Or a person with an internal locus of control believe that or he or she influence the event and their outcomes. और कभी कभी क्या होता है पता है, यहाँ पे सम लोकस ऑफ कंट्रोल जो है एक्सटर्नल, जो लोकस ऑफ कंट्रोल रहेगा तो क्या है, आउटसाइड फोर्सेस को क्या करते हैं, वो ब्लेम करते हैं. लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होगा, इंटरनल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और एक्सटर्नल है. मतलब इंटरनल मतलब आंतरिक, आंतरिक और ये बाहरिक दोनों भी आ सकता है तो मोटिवेशन के लिए. देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में यूजुअली क्या होता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, काम अच्छा करना चाहेंगे और अपना रिपोर्टिंग करेंगे, बीइंग हैप्पियर एंड इंडिपेंडेंट करके ग्रेटर सक्सेस जो है ये अचीव करेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल यानी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रहेगा तो उसमें क्या हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उनको टाइम लगेगा और अश्योरेंस एंड ग्रेट डील लगेगा. बट वो सक्सेसफुल रहेंगे अगर उस प्रोजेक्ट को डिवाइड करके स्टेप्स बना के अगर देंगे, और ये लोग जो है मोस्ट गुड कोलैबोरेटर करके काम करेंगे. अगर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रहेगा तो यूजुअली वो क्या करते हैं, यूजुअली वो आउटसाइड फोर्स को ब्लेम करते हैं. आउटसाइड फोर्स मतलब क्या होगा कि इनके कारण हो गया ये है, और उनको चेंज नहीं चाहिए, दे डोंट बिलीव इन चेंज, ताकि सिचुएशन को हेल्पलेस पावरलेस फील करेंगे. और जो भी रहेगा तो क्या करेंगे, लक अगर होता है तो चांस, लक, सक्सेस, फेलियर, इसके बारे में विश्वास करेंगे. सेल्फ कंसेप्ट, व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट, इंडिविजुअल परसेप्शन है, ग्रहित है. यहाँ पे अपने बारे में व्यक्ति क्या सोचता है. यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेल्फ असेसमेंट रहेगा, जैसे फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड फंक्शनल डायमेंशन चेंज ओवर द टाइम. और देखिए जब सेल्फ कंसेप्ट जो है क्या होगा, काम करने में आपका जो है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा एंड हेल्थ स्टेटस पे भी ये होगा. डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट कैसे रहेगा, यहाँ पे थ्रू लाइफ डिपेंड ऑन एक्सटेंट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट लेवल जो है यहाँ पे होता है. सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर कौन सा चीजें जो इफेक्ट करता है, एक है अल्टर्ड हेल्थ स्टेटस, एक्सपीरियंस, डेवलपमेंटल कंसिडरेशन, कल्चर है, इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्स है, सक्सेस एंड फेलियर, हिस्ट्री का, क्राइसिस ऑफ लाइफ, स्ट्रेसर है, एजिंग, इलनेस, तरुमा, ये सभी जो चीजें हैं सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर प्रभाव करें. सेल्फ एस्टीम मतलब आप अपने आप को क्या सोचते हो, आपका क्या ये है, हाउ द वे वी सी एंड थिंक अबाउट द आवर सेल्फ. कैसे होगा सेल्फ एस्टीम, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या वर्थ है, या लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें क्या वो मूल्य देंगे, वैल्यू देंगे, ये सभी जो है यहाँ पे आता है. और कौन कौन सा चीजें सेल्फ एस्टीम, जैसे पिवर्टी एंड डेवलपमेंट है या ये होगा. देखिए सेम पिवर्टी एंड डेवलपमेंट में सभी जगह सभी सेम, हम बोलते हैं ना कभी कभी अभी भी इतना साल होने के बाद भी आप बच्चा ही रहे, मतलब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मे बी फिजिकली डेवलप बट माइंडली नहीं है. और मीडिया इमेजेस हो सकता है, जैसे कंपैरिजन विद सेलिब्रिटीज, फैमिली एंड फ्रेंड हो सकता है. समटाइम दे आर फोकस्ड हाउ दे लुक, मतलब वो कैसे दिख रहे हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगे. लो सेल्फ एस्टीम रहेगा तो जिसका भी लो सेल्फ एस्टीम है वो अपने आप को क्या करेगा कि उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है. उसमें हमेशा क्या रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता है, आई कांट डू इट, मतलब कुछ भी बोलेंगे तो मैं ये नहीं कर सकता है. तो अभी पीपल विद लो एस्टीम है तो यूजुअली उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहता है, मिजरेबल, अनहैप्पी, और वो लोग दूसरे के साथ कंपैरिजन, अरे मैं उसके जैसा नहीं दिखता हूँ, दे आर हैंडसम, मैं नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं है, हमेशा टायर्ड रहेंगे और एक्टिव रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा वर्स्ट साइड, मतलब अरे वर्स्ट साइड मतलब क्या है, और कि अतिरिक्त अतिरिक्त क्या बोलता है वो सोचता रहता है. और लोगों का मिस्टेक है, अपना मिस्टेक को भूलने का भी वो टाइम लगता है उसको.
और अपने को भी रेस्पेक्ट नहीं रहता, हमेशा अपने आप को डाउन रखता है। और अगर आप बोलेंगे अरे आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, है ना। अगर कोई आ गया लो सेल्फ एस्टीम वाले को, आप पूछेंगे अरे बाबा आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो बहुत बढ़िया लग रहे हो, तो क्या बोलेगा, अरे अरे, नहीं मैं कुछ भी बढ़िया बढ़िया नहीं लग रहा हूँ, आज आपको गलत लग रहा है, ऐसा बोलेगा। ये लो सेल्फ एस्टीम वाला रहेगा। लो सेल्फ एस्टीम में क्या हो सकता है, हमारा जो भावना है, फीलिंग्स है, उसको डिस्ट्रॉयड होगा। लोगों के ऊपर जो है हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और नया नया कुछ करने के लिए हमारा अंदर डर लगता है, हमेशा मतलब पैनिक अटैक हो जाता है, हमारा जो भी सपना है उसको भी भूल जाते हैं, नहीं ये देना है। सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर रहेगा, नेगेटिव एंड क्रिटिकल अबाउट देमसेल्व्स रहेगा, मतलब मैं बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करके बोलता रहेगा। एंड कंप्लेनर एंड क्रिटिसाइज, हमेशा कंप्लेन करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। एंड हमेशा किसी फ्रेंड के साथ वो नहीं जाएगा, वो अकेला रहना चाहता है। हाई सेल्फ एस्टीम, जो हाई सेल्फ एस्टीम है उसका कैसे रहेगा, देखिए पहला लो सेल्फ एस्टीम, आई कांट डू इट, है ना, मैं कर नहीं सकता है। बट हाई सेल्फ एस्टीम वाला क्या है, आई थिंक आई कैन, मतलब नहीं मैं कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड रहेगा। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हैप्पी रहेगा, अपने आप को विश्वास करेगा, लोगों के साथ मिलेगा, गुड फ्यूचर के बारे में सोचेगा, एनर्जेटिक रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, लोगों के साथ मिलके काम करना चाहेगा, सक्सेस, ईच सक्सेस मतलब जो भी सक्सेस मिलता है उसमें वो हैप्पी रहेगा, और लुक फॉर वेज टू सक्सीड रहेगा, डोंट वरी अबाउट हाउ अदर्स विल जज, मतलब उसको पता ही नहीं है, उसको वो ज्यादा केयर ही नहीं करता है कि अदर क्या उसको जज करेगा करके, ये करता है। और सक्सेसफुल रहता है, हैप्पी रहता है, लोगों के साथ मिलके रहना चाहता है, ट्रस्टवर्थी रहता है, फुल ऑफ लाइफ जो है ये व्यक्ति का रहता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको, यस सर नो, यहाँ तक समझ में आया। किसी का कुछ क्वेश्चंस है, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या, नो मैम। आप बात नहीं ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, एक मिनट।